25 तारीख से शुरू हो चुकी है भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। पहले टेस्ट के मुकाबले से पहले तक जहां पे हर किसी का मानना था कि भारतीय बिल्कुल। टीम पहला मुकाबला जीतेगी, जो कि हैदराबाद में खेला गया था, फेवर में टीम इंडिया थी। लेकिन कुछ उल्टा ही हमें देखने को मिला। इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को उन्हीं के घर में पहले ही टेस्ट के मुकाबले में हार चखा दी। 28 रनों से इंग्लैंड की टीम वो मुकाबला जीत गई। गलत यहाँ पे जो है काफी खराब रिकॉर्ड टीम इंडिया ने अपने नाम किया कि हैदराबाद में पहली बार इतिहास में टेस्ट का बिल्कुल। मुकाबला वो हार गई। किसी ने नहीं सोचा था कि टीम इंडिया मुकाबला हारेगी, लेकिन इतना झटका काफी नहीं था कि इसके बाद टीम इंडिया को एक और या कहे कि 2 झटके और मिले, क्योंकि उनके 2 खिलाड़ी, 2 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जिन लौते खिलाड़ियों ने फर्स्ट टेस्ट में परफॉर्म किया था, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल, वो दोनों खिलाड़ी दूसरे टेस्ट के मुकाबले से रूल्ड आउट हो गए बिल्कुल। अपनी अपनी इंजरीज के चलते। बिल्कुल मान्य। और एक और बड़ा जो है झटका भारतीय टीम को लग गया है, क्योंकि जिस तरीके से पहले तो झटका लगा था, भारतीय टीम ने मुकाबला हारा, जो कि लग नहीं रहा था कि भारतीय टीम मुकाबला हारेगी। और उस मैच के बाद 2 बड़े झटके लगते हैं कि भारतीय टीम के 2 ऐसे खिलाड़ी जो कि बहुत ज्यादा फॉर्म में थे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया भारतीय टीम के लिए, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, दोनों ही रूल्ड आउट हो गए हैं दूसरे टेस्ट सीरीज के लिए। लेकिन एक और बड़ा झटका भारतीय टीम को लग गया है, जहां पे सबकी आस ये लगा रहे थे लोगों की, शायद जिस तरीके की इंजरी हुई है रविंद्र जडेजा को और केएल राहुल को, मे भी वापसी कर दें तीसरे टेस्ट सीरीज में, या फिर चौथे तक तो कर ही जाएं। लेकिन एक और झटका यहां लग गया है कि भारतीय टीम के जो रविंद्र जडेजा हैं, इस पूरे ही सीरीज में उनका वापसी करना बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि शायद दूसरे मुकाबले, तीसरे मुकाबले में, इस सीरीज के किसी न किसी मुकाबले में वापसी जरूर कर लेंगे। लेकिन रविंद्र जडेजा ने स्टोरी लगाया अपने इंस्टाग्राम पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन्होंने शेयर किया, होम फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, नेशनल क्रिकेट एकेडमी वो पहुंच चुके हैं। यानी कि मतलब जो उनका इंजरी है वो काफी सीरियस हो गया है। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि इनकी वापसी की उम्मीद इस सीरीज में तो मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके की इंजरी है, तो रविंद्र जडेजा मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो शायद ही वापसी करें, और केएल राहुल में भी वापसी कर सकते हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा अगर नहीं खेल रहे हैं इस सीरीज में, तो मान्य बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। जिस तरीके से बैक टू बैक विकेट छटकाया और 86 या 87 रन की जो पारी खेली, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बिल्कुल। अगर बात करें तो केएल राहुल में तो ये अपडेट आ रहा है कि उनकी इंजरी जो वो इतनी सीरियस नहीं है, तो तीसरे मुकाबले तक वो वापसी कर सकते हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा की जो इंजरी है वो काफी ही सीरियस मानी जा रही है। अभी इस समय जो है एनसीए यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जो कि बेंगलुरु में है, वहां पे वो पहुंच चुके हैं। और ये स्टोरी डालकर उन्होंने इस चीज की बात की जानकारी भी दी है। और उन्होंने कहा है कि अगले दिन के लिए यही अब मेरा घर होने वाला है, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे रहने वाले हैं, रिकवर करेंगे, यहाँ पे रिकवरी करने वाले हैं, रिहैब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद ही वापसी करेंगे। उम्मीद हम कर सकते हैं कि इस सीरीज में उनकी वापसी जल्द से जल्द हो जाए, शायद तीसरे मुकाबले में। लेकिन जो खबरें फिलहाल आ रही है कि सीरियस है थोड़ी सी रविंद्र जडेजा की इंजरी, ऐसे में हो सकता है कि शायद ये पूरी ही सीरीज उन्हें मिस आउट करनी पड़ जाए। ऐसे में ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि पहले टेस्ट के मुकाबले में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था रविंद्र जडेजा का। पहले जब गेंदबाजी करने तब 3 विकेट चटकाए, बल्लेबाजी में हाईएस्ट रन इनके थे 87 रन। और वहां पे जब दूसरी पारी में भी जब बॉलिंग करने के लिए वहां पे आए थे गेंदबाजी करने, तब 2 विकेट वहां पे क्रूशियल विकेट्स लेकर गए थे। केएल राहुल भी सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 86 रन उन्होंने बनाए थे और 87 रविंद्र जडेजा ने बनाए थे। और अब वो दोनों खिलाड़ी जिन्होंने परफॉर्म किया था, जिनकी वजह से टीम इंडिया एटलीस्ट मुकाबले बनी रही थी, अब वो दोनों ही खिलाड़ी अब बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से रविंद्र जडेजा परफॉर्म करते हैं, एक ऑलराउंडर है, विकेट बहुत ज्यादा लेते हैं, रन भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था इंडियन टीम के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि रविंद्र जडेजा की जगह कौन लेगा स्क्वाड में। वॉशिंगटन सुंदर है, वो उनकी जगह ले सकते हैं मान्य। लेकिन जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं वॉशिंगटन सुंदर, मुझे नहीं लगता कि उनको रिप्लेस करना वॉशिंगटन सुंदर से कोई मतलब आप भरपाई कर पाएंगे रविंद्र जडेजा की। क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, मतलब अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उनकी तुलना हम रविंद्र जडेजा से ना तो गेंदबाजी में कर सकते हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन बॉलिंग और लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन बैटिंग एज कंपेयर टू रविंद्र जडेजा। तो एक बहुत बड़ा लॉस है। और देखने लायक बात ये होगी कि भारतीय टीम अब मतलब वॉशिंगटन सुंदर तो मुझे लग रहा है खेलेंगे, लेकिन क्या आप कुलदीप यादव भी टीम में ऐड होंगे, क्योंकि जो भारतीय पिच है वो टर्निंग पिच है। तो अगर आप सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और अश्विन के साथ जाएंगे, तो फिर आपके जो मतलब विकेट लेने के चांसेस है, मतलब जो अपॉर्चुनिटी है, वो उतने अच्छे से आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रविंद्र जडेजा नहीं खेल रहे, उन्होंने बहुत सारे विकेट लिए थे, पहले इनिंग में शायद 3 विकेट लिए थे, दूसरे इनिंग में 2 विकेट लिए थे, तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अक्षर पटेल विकेट निकालेंगे, अश्विन विकेट निकालेंगे, लेकिन फिर 2 स्पिनर्स के साथ काफी नहीं होगा। एक छोर पे आपके हाँ, तो आपको एक स्पिनर आपको कम से कम और चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट में भी हम 3 स्पिनर के साथ गए थे और वहां पे
पे दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम भी जो 3 स्पिनर के साथ गई थी और मुकाबला वही हुआ कि वो जीत गई मुकाबला। बेनिफिट देखने को मिला और इंडिया की टर्निंग पिचेस होती है, यहाँ पे स्पिनर्स की जरूरत पड़ती है, तो अब ऐसे में ऑब्वियसली 2 के साथ तो खैर नहीं जाओगे, लेकिन वो देखने वाला दिलचस्प होने वाला है कि वॉशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आएंगे या फिर आप एक एक्स्ट्रा जो है स्पिनर से खिलाएंगे, बैट्समैन खिलाएंगे, यानी कुलदीप के साथ आप जाते हैं, वो देखना होगा दिलचस्प। जब दूसरे मुकाबले में जो खेला जाएगा वाइजैक में 2 तारीख को। बिल्कुल, बाकी इस पूरे मामले में आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में बताइए और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।